नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जितने भी भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके में कुछ एक रामबाण बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उसे हम महामंत्र भी कह सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप जैसे तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लगभग इन टॉपिकों को 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर तैयार कर लो। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, फिलहाल इस महीने के हिसाब से लेकर चलना कि हाँ हाँ भाई यही टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगले महीने आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ अगले महीने के लिए कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो बात करते हैं टॉपिकों की। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भैया कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म की मैं बात करूँ 2 सितंबर से 2025 से क्या फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब 2025 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। अब क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, 26 मार्च वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टॉपिकों की अगर मैं बात करूं जीएस में, तो सबसे पहले भाई आप कृषि से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे आपकी किस राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, या फिर कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है, कोई फसल से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, उन्हें जरूर पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ से एसएससी ने हर शिफ्ट में एसएससी जीडीके से एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक से एसएससी क्वेश्चन 100% पूछती है। ठीक भाई, दूसरी टॉपिक की बात करूं मैं जनगणना। जितना भी डीपली आप पढ़ सकते हैं पढ़ लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे एसएससी ने। 1 महीने का बताऊंगा टारगेट, आप अगर अचीव कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा टॉपिक पंचवर्षीय योजना। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्यादातर शिफ्टों में। ठीक है, आगे बात करूं मैं चौथा टॉपिक। भाई चौथा टॉपिक आप नृत्य जरूर पढ़ लेना। अब नृत्य आपको तैयार कैसे करनी है, भारत का मैप लेना, प्राकृतिक मत लेना। कैसा मैप लेना है, मैप लीजिए राजनीतिक। ठीक है, अब राजनीतिक जब मैप खरीदोगे आप, तो मान लो आप उत्तर प्रदेश के नृत्य दर्शाना चाहते हैं तो उन्हें दर्शाओ। अब आपको लगता है कि भाई सबसे छोटा भी है जो पूछा जा सकता है एसएससी के द्वारा, उसे भी दर्शा लो। यानी कि मतलब अगर 2 नक्शों में ये सारे नृत्य आते हैं, कहने का मतलब एक नक्शे में तो सभी राज्य के नहीं आ पाएंगे, 2 नक्शों में दर्शा लेना। उन्हें डेली डेली जब उन्हें पढ़ोगे ना आप, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैप का प्रयोग कर लेना। ठीक, पांचवा टॉपिक त्योहार। ठीक है भाई, इसे भी ऐसी करके देख लीजिएगा एक बार। नृत्य में नृत्यकार जिसे पद्म विभूषण पद्म श्री यानी कि मतलब कुछ भी मिलाओ वो पढ़ लेना। ठीक, छठा टॉपिक दिवस पढ़ लेना।
पढ़ सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये कितने दिन के टॉपिक होंगे, आप अगर धीरे धीरे भी पढ़ोगे। चलो एक टॉपिक और कर लेना, वादक कार, अर्थात किसी, जैसे मान लो बांसुरी है, बांसुरी बजाने में कौन दक्ष है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अब जो है एसएससी क्या काम करने लगी, छोटे छोटे पॉइंट पूछती है। तो मैं जो कह रहा हूं, अभी और भी टॉपिक है बहुत से जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। भैया 8वां टॉपिक अगर मैं आपसे बात कहूं, भाई योजना। 9वां टॉपिक खेल। टॉपिक बहुत है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी ज्यादातर अब इधर भी अपना रुख अपना चुकी है। तो मेरे हिसाब से आप इन 8 टॉपिकों को, ये जो 8 टॉपिक हैं, एक माह में समाप्त कर लो भाई, कैसे भी करके। ये वो टॉपिक है जहां से एसएससी 100% क्वेश्चन पूछता है। इन्हें मैप के द्वारा तैयार करने का प्रयास करना भाई। नृत्य एक मैप लेना, उसमें नृत्य दर्शाना कुछ राज्यों के। अगर मैं अगला टॉपिक अगर आपसे कहूं कि 1.5 महीने का अगर आप रखना चाहते हैं, तो 10वां टॉपिक पढ़ लेना आप भाई, पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये 1.5 महीने का आपका बिल्कुल सिलेबस मान लेना कि 1.5 महीने में मुझे ये समाप्त करने, स्टैटिक जीके के समझ के। अगर ये टॉपिक कर लिया आपने, तो इनसे आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप कहोगे थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन क्वेश्चन सब करें। याद करने में थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन क्वेश्चन सारे किए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयार करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन तैयारी उस चीज को करो ना जहां से एसएससी परमानेंटली क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो आप जो है मेरे कहने से 1 महीने में कुछ टाइम निकाल के, ज्यादा से ज्यादा 1/2 घंटा, आधा घंटा निकाल के इन टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करो। उसके बाद कहना कि भैया आपने बताया था क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।